ठीक है। लास्ट क्लास में जो हमारा पार्ट था वो था एसी से डीसी कन्वर्टर, जो कि हम लोगों ने रेक्टिफायर से किया था, ब्रिज रेक्टिफायर के साथ फिल्टर लगा के उस पोर्शन को हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हम लोग देखेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। अब जनरली देखो यार कि अगर आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर की अगर बात करते हो तो ओपैम जो होता है आपका कुछ इस तरीके का होता है। अगर हम लोग ओपैम पे बात करें, यहाँ पे हम डालते हैं LM358। LM358 लिया, ये डिवेल ओपैम हम यहाँ से सेलेक्ट करके रख लेते हैं। अब आप ये कहोगे सर आपने अभी बात की कि आप ओपैम लेके चलोगे, ओपैम पे प्रोसेस करोगे, लेकिन आपने यहाँ पे LM358 डाला, ऐसा क्यों किया? ठीक, तो अभी आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ा नहीं होगा क्योंकि सेकंड ईयर है, अभी हो सकता है ओपैम उतना स्टडी नहीं किया होगा, अगर स्टडी किया होगा थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। देखो ओपैम जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड है, 3 टाइप के ओपैम होते हैं। पहला होता है फर्स्ट मतलब सिंगल ओपैम, दूसरा होता है डिवेल ओपैम, तीसरा होता है आपका क्वाड ओपैम। ठीक है, अब ये क्या है? ओपैम जो होता है वो जनरली जिस तरह से आपको यहाँ दिख रहा है ऐसा आपको मार्केट में नहीं मिलता। ओपैम जो है यहाँ जैसा दिख रहा है वैसा आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। ओपैम आपको किस तरह का मिलता है? तो अगर आप ओपैम की अगर बात करो, ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात करो, तो वो एक आईसी है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर हमारी एक आईसी है जो आईसी फॉर्मेट में हमें मिलती है। तो किस तरह से होती है? तो यहाँ अगर हम लिखें ओपैम, ओपैम का एक फिगर देख लेते हैं। तो ओपैम जनरली जो हमें मिलेगी, ओपैम LM358, ओपैम जो हमें मिलता है वो क्या मिलता है? एक आईसी के फॉर्मेट में मिलता है। देखो जैसे ये हैं आपके ओपैम किस तरीके से हैं, एक आईसी के फॉर्मेट में है। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर ऑलवेज आपका किस तरीके से होता है? ऑपरेशनल एम्पलीफायर ऑलवेज आपका आईसी के फॉर्म में होता है। वो इस तरह से 5 लेग की तरह नहीं होता कि उसमें 5 लेग निकले होंगे, 5 लेग की तरह आपको मिल जाएगा। बिकॉज ऐसा अगर मिलेगा तो आप पीसीबी पे प्रॉपरली इसको अरेंज नहीं कर सकते। ऐसा आपको मिलेगा तो ब्रेड बोर्ड पे आप इसको असेंबल नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे साइंटिस्ट और हमारे इंजीनियर्स ने इसको किस तरीके से डाला, इसी ओपैम को एक आईसी के अंदर मैन्युफैक्चर कर दिया, एक आईसी के अंदर एक सिमेट्रिकल लुक में डाल दिया। सिमेट्रिकल लुक में होने का मतलब आप इसे आराम से पीसीबी के ऊपर भी लगा सकते हो, ब्रेड बोर्ड के ऊपर भी लगा सकते हो। देखो सिमेट्रिकली जब इसे डाला गया तो ओपैम आपका कैसा बना, ये है आपका ओपैम। ठीक, तो हमारा LM358 जो है वो डिवेल ओपैम है। डिवेल ओपैम का मतलब LM358 आईसी, LM358 आईसी जो है वो आपका डिवेल ओपैम होती है। मतलब एक आईसी के अंदर 2 ओपैम होता है। देखो ये है, एक आईसी के अंदर 2 ओपैम, एक ओपैम ये, एक ओपैम ये। मतलब जो ये ओपैम यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस तरह के 2 ओपैम LM358 आईसी के अंदर रहेंगे। LM358, तो LM358 का सिर्फ एक ओपैम आपको यहाँ शो हो रहा है। LM358 आईसी में आपके 2 ओपैम होते हैं। यहाँ पे आपको 2 ओपैम दिख रहे होंगे, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ठीक है, तो एक ही आईसी के अंदर आपको 2 ओपैम मिल जाते हैं। अब जनरल क्वेश्चन ये होता है कि सर अभी आपने कहा 3 टाइप के होते हैं, सिंगल ओपैम, डिवेल ओपैम, सिंगल ओपैम आईसी, डिवेल ओपैम आईसी एंड क्वाड ओपैम आईसी। सिंगल ओपैम आईसी जो होती है उसे हम लोग बोलते हैं LM741। ठीक है, सिंगल ओपैम आईसी जो होती है आपकी उसे हम लोग बोलते हैं LM741। और यही आप लोगों को थ्योरी में आपके कॉलेज में जो थ्योरी चलेंगी ओपैम की, जो ओपैम पढ़ाया जाएगा उसमें आपको LM741 ही पढ़ाया जाता है, जिसके अंदर आपकी एक आईसी, मतलब एक आईसी के अंदर सिर्फ सिंगल ओपैम आपका इनबिल्ट रहता है, सिर्फ सिंगल ओपैम आपको मिलता है। ठीक है, ये रहा आपका LM741 का मतलब क्या है, वो भी 8 पिन की ही आईसी रहेगी। ठीक, ऑफसेट नल मतलब 1 नंबर पिन आपका वेस्ट है, इसकी ज़रूरत नहीं है। एक नल है, 8 नंबर आपका वेस्ट है, इसका कोई यूज़ नहीं है। 5 नंबर है, इसका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, तो LM741 का मतलब आपको क्या होगा, आपको सिर्फ 5 पिन ही इस्तेमाल करने के लिए और इनेबिलिटी होगी, आप एनेबल हो, 5 पिन ही इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी 3 पिन आपके नल होते हैं जिन्हें आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन LM358 क्या करता है, सारे पिन्स को इस्तेमाल कर लेता है। देखो 4 नंबर में इसका ग्राउंड चलाएगा और इसका भी ग्राउंड चलाएगा। 8 नंबर में इसकी पावर सप्लाई चली जाएगी, इसकी पावर सप्लाई चली जाएगी। ग्राउंड और पावर कहाँ है, तो ये क्या है आपका पावर है और ये आपका ग्राउंड है। देखो 4 नंबर में गया है ग्राउंड, 8 नंबर में गया है, ये रहा हमारा 4 नंबर और ये रहा हमारा 8 नंबर। तो LM741 को जनरली यूज़ नहीं किया जाता प्रैक्टिकल सेशंस में, बिकॉज इसमें सिर्फ सिंगल ओपैम है। सिंगल ओपैम का मतलब अगर हमारा ओपैम फूक गया, मतलब ये ओपैम वर्क नहीं कर रहा है, ओपैम हमारा फूक गया, तो हमारी मजबूरी है कि हमें ये पूरी की पूरी आईसी, मतलब ये पूरी आईसी हमें पीसीबी से निकालनी पड़ेगी। लेकिन
LM358 क्या कहता है? LM358 ये कहता है कि मान लीजिए सर एक सेक्शन आपका जल जाता है, एक डोमेन आपका जल जाता है, तो आप पूरी आईसी ना निकालो, पूरी आईसी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बस इन कनेक्शंस को, जहाँ यहाँ जो कनेक्शंस आपने किए हैं, इन कनेक्शंस को उठा के इस ओपैम पे आप कनेक्शंस कर लो। मतलब आपको स्पेयर्स मिल जाते हैं। जैसे आप फोर व्हीलर से चल रहे हो, चार पहिए आपके हैं, एक स्पेयर में आपका रहता है कि पंचर होने पे इस्तेमाल कर लो। जस्ट वही चीज़ है कि स्पेयर आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो यही फ़र्क है हमारा सिंगल ओपैम और डुअल ओपैम में। एक हमारा आता है क्वाड ओपैम, जिसे हम बोलते हैं LM324। उसको भी दिखा देते हैं, LM324। LM324 का कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें आपको एक साथ चार ओपैम, एक आईसी के अंदर चार ओपैम होते हैं। देखो यहाँ पे है, एक आईसी के अंदर चार ओपैम हो जाते हैं और 14 पिन टोटल इनका हो जाता है। ठीक है, टोटल जो होता है वो कितना होता है? टोटल 14 पिन इसके अंदर होते हैं। बिकॉज 14 कैसे हुए? देखें, अगर आप ओपैम में देखेंगे तो ओपैम में जनरली कितने पिन होते हैं? तो 5 पिन होते हैं। बट यूजेबल कितने पिन होते हैं? 1 2 3। ठीक है, 2 इनपुट के, 1 आउटपुट के। तो 2 इनपुट का मतलब 2 इनपुट और 1 आउटपुट, तो 3 हुए। 4 ओपैम हैं तो 4 3 जा 12, और सबका कॉमन और ग्राउंड, सबका पावर एंड ग्राउंड कॉमन हो जाएगा। तो कॉमन एंड ग्राउंड, पावर एंड ग्राउंड अगर कॉमन आप कर देते हो तो एक पावर का हो गया, एक ग्राउंड का हो गया, तो 2 पिन इसके हो गए सबके, और 4 3 जा 12 मतलब 12 और 2 14, तो 14 पिन की आईसी आपकी होती है। ये देखिए 14 पिन है। ठीक, तो LM324 आपका 14 पिन की होती है। तो कोई भी अगर आज के बाद आपसे पूछता है कि ओपैम कितने पिन का होता है, ओपैम कितने टाइप के होते हैं, तो आप 3 टाइप बताएंगे। सिंगल ओपैम LM741, जो कि आप कॉलेज में पढ़ते हैं, जो वेस्टेज है, वेस्टेज इन द सेंस प्रैक्टिकली आप उसे यूज़ नहीं कर सकते, बट कॉलेज में इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि ओपैम की थ्योरी आपकी, आप सिंगल पे पढ़ो, डुअल पे पढ़ो या क्वाड पे पढ़ो, उसके पीछे का प्रिंसिपल और थ्योरी तो सेम होगी। तो उस प्रिंसिपल और थ्योरी के लिए ही आपको चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। बट प्रैक्टिकली LM741 को यूज़ नहीं किया जाता, LM358 को जनरली यूज़ किया जाता है, और उससे ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है तो LM324 पे जाते हैं। ठीक, अब आते हैं थोड़ी सी थ्योरी पे, जो कि इसमें ऑनलाइन सेशन में हम थ्योरी लिखा नहीं सकते, बस थोड़ा बहुत ओरली बता दे रहे हैं जिससे आप समझ के आगे बढ़ सको। देखो, LM358 या LM741 या LM324 कोई भी आप लेते हो, प्रिंसिपल्स ऑपरेशंस जो होंगे वो सेम होंगे, बट एक आईसी में एक है, एक में 2 है, एक में 4 है। ओपैम का जनरली वर्क क्या होता है? ओपैम का जनरली प्रिंसिपल्स क्या होता है? ओपैम जनरल करता क्या है? नाम ही है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का मतलब होता है लो पिच की डेटा को हाई पिच डेटा में कन्वर्ट करो। एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे आप माइक के सामने खड़े होते हो, माइक के सामने में खड़े हो रहे हो, जैसे मान लो हम आपको बोल रहे हैं, या हम किसी मतलब ऐसे ऑडिटोरियम में बात कर रहे हैं जहाँ पे पीछे तक आवाज़ नहीं जा रही है, तो वहाँ पे माइक का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो मेरी पिच को, मेरी लो फ्रिक्वेंसीज़ को, मेरी वॉइस को हाई फ्रिक्वेंसीज, हाई पिच में कन्वर्ट कर रहा है। ये प्रोसेस जो करता है, इसी प्रोसेस को हम एम्पलीफिकेशन कहते हैं। एम्पलीफिकेशन का मतलब लो डेटा को हाई डेटा में कन्वर्ट करो, बट लो डेटा को हाई डेटा में कन्वर्ट करने के लिए कोई एक मीडियम होना चाहिए, कोई एक ट्रांसमिटिंग होनी चाहिए, कोई कम्युनिकेटिंग फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए। वही कम्युनिकेटिंग फ्रिक्वेंसी हमारी लो पिच की डेटा को हाई पिच की डेटा में उठा के रखता है। ठीक, तो ये काम हो गया आपका एम्पलीफिकेशन का। ठीक है, तो एम्पलीफिकेशन लो फ्रिक्वेंसीज की डेटा को हाई फ्रिक्वेंसीज की डेटा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट होगा? इस चीज़ को कन्वर्ट करने के लिए डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे मैंने मान लो आपसे कहा कि आपकी जेब में 500 रुपये रहने चाहिए। ठीक है, और हो सकता है आप शाम तक जो अर्निंग कर रहे हो वो 4000 कर रहे हो, तो उसमें से माइनस करके आप 500 करोगे। हो सकता है आप शाम तक जो अर्निंग कर रहे हो 200 कर रहे हो, तो जोड़ के आप करोगे। उसी तरह से एम्पलीफिकेशन को प्रोसेस्ड होने में, एम्पलीफिकेशन को होने में जो कारण होता है, उसके पीछे का जो कारण है, इसीलिए उसका नाम ओपैम दिया गया। ओपैम का मतलब ऑपरेशन और एम्प का मतलब एम्पलीफिकेशन। तो डिफरेंट ऑपरेशन से जो एम्पलीफिकेशन हो रहा है उसी को कहा जाता है ओपैम। अब कौन कौन से डिफरेंट ऑपरेशन हमारे एम्पलीफिकेशन से होता है, मतलब एम्पलीफायर कौन कौन से डिफरेंट ऑपरेशन करके अपने आप को एम्पलीफाई करता है? तो सबसे पहला ऑपरेशन होता है आपका एडिशन, देन होता है आपका सब्ट्रैक्शन, मतलब आपका ओपैम्प कौन कौन से डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करता है अपने रिजल्ट को शो करने के लिए। तो पहला एडिशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन, तीसरा मल्टीप्लिकेशन, चौथा डिवीजन, देन उसके बाद इंटीग्रेशन, देन उसके बाद डिफरेंशिएशन, देन उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, एज अ कंपरेटर। हमारा ओपैम्प द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो परफॉर्म करता है वो होता है कंपरेटर। मतलब हमारा ओपैम्प कंपेयर का भी काम करता है।
कंपेयर करके भी एम्प्लीफिकेशन करता है। और कंपेयर कैसे करता है, तो उसके लिए एक छोटा सा लॉजिक यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है। देखो आपके पास ओपैम है, पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग बोलते हैं आपका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, और निगेटिव टर्मिनल को हम बोलते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल। और ये है आपका 1 नंबर। 1 नंबर आपका कहलाता है आउटपुट। इन ओपन केस, 1 मिनट, अगर हम ओपन लूप की बात करें, अगर ओपन लूप में हम चीज़ों को कंसीडर कर रहे हैं तो ये कहा जाता है और अगर ओपन लूप में हम बात करें तो V नॉट इक्वल्स टू A नॉट A0 V1 माइनस V2। ठीक, ये फॉर्मूला होता है ओपन लूप में। V नॉट इज इक्वल्स टू A0 V1 माइनस V2। अब क्या है, ये 1 नंबर जो है ये हमारा V आउटपुट है। ठीक है, यहाँ हमारा V आउटपुट है, ये पॉजिटिव टर्मिनल हमारा V1 है, नेगेटिव टर्मिनल हमारा V2 है। अब यहाँ पे आइए, A0 क्या है, तो A0 जो स्टैंड कर रहा है यहाँ पे, जो A0 हम लोगों ने स्टैंड करा है, A0 विल बी स्टैंड फॉर द वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन, ये वोल्टेज गेन ही आपका डिसाइड करता है कि आपका एम्प्लीफिकेशन होना है कि नहीं होना है। एम्प्लीफिकेशन में जो सबसे बड़ा रोल है वो हमारा A नॉट का होता है, वोल्टेज गेन का होता है। मतलब मान लो मेरे पास 10 लड़के बैठे हुए हैं, एक लड़का जो है वो 2 रुपये का, मतलब 2 का मल्टीप्लायर, एक 4 का मल्टीप्लायर, एक 10 का मल्टीप्लायर, एक 20 का मल्टीप्लायर है, तो हम पैसा किसे देना पसंद करेंगे? उसे देना पसंद करेंगे जो ज़्यादा अमाउंट में मल्टीप्लायर होगा। जो 20 का मल्टीप्लायर होगा उसे हम पैसा देंगे, वो हमारे पैसे को 20 से मल्टीप्लाई करके देगा। तो A नॉट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एम्प्लीफिकेशन। A नॉट ही हमारा रिस्पॉन्सिबल है एम्प्लीफिकेशन के लिए। तो A नॉट विल बी हियर, A नॉट इज कंसीडर एज अ वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन की तरह कंसीडर होगा। अब V1 और V2, V1 जो है वो आपका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है। ठीक है, यहाँ आते हैं, V1 क्या है हमारा, V1 हमारा जो है वो नॉन इन्वर्टिंग, ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है। V2 जो है हमारा वो क्या है, वो हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल है। ठीक, अगर हम मान लो सपोज कर लो कि V1 इक्वल्स टू V2 हो गया, तो क्या होगा, V1 इक्वल्स टू अगर V2 हो गया, इट मीन्स डैट क्या होगा, V1 इक्वल्स टू V2 हो गया तो इट मीन्स डैट क्या होगा, V नॉट की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। पहली चीज़, अगर मान लो V1 की वैल्यू ग्रेटर देन V2 है, ठीक है, V1 की वैल्यू ग्रेटर देन V2 है, तो V नॉट आपका क्या होगा, V नॉट इज इक्वल्स टू पॉजिटिव। V नॉट की वैल्यू क्या होगी, V नॉट इज इक्वल्स टू पॉजिटिव। V नॉट क्या आएगा, वो पॉजिटिव आएगा। लेकिन सपोज डैट V1 की वैल्यू लेस देन V2 होती है, तो आपका क्या रिजल्ट आएगा, देन आपका V नॉट जो आएगा, V नॉट विल बी नेगेटिव। ठीक है, ये आपको बस प्रोसेस करना है, ये आपको अपने दिमाग में रखना है कि अगर V1 इक्वल्स टू V2 होगा तो V नॉट आपका क्या होगा, 0 होगा, जो हमारे किसी काम का नहीं है। तो जब इन दोनों का रिजल्ट जो आएगा वो 0 आएगा, तो A नॉट से मल्टीप्लाई होके कोई फ़ायदा ही नहीं है। अब यहाँ हम केसेस की बात करें, अगर V1 ज़्यादा है, V2 कम है, तो V नॉट जो आएगा वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, जो हमारे काम का है। V1 अगर ज़्यादा है और V2 अगर कम, V1 अगर कम है और V2 अगर ज़्यादा है, तो यहाँ पे रिजल्ट हमारा नेगेटिव आएगा, जो कि हमारे किसी काम का नहीं है, बट हम कंपैरेटर में इसका इस्तेमाल करेंगे। तो आपको ये जो लॉजिक्स हैं, ये जो मैंने यहाँ पे लॉजिक्स डाले हुए हैं, खास करके ये नीचे के 3 लॉजिक, ये आपको अपने दिमाग में और अपने जहन में रखना है। अब यहाँ आते हैं, यहाँ पे हम कंपैरेटर का काम करने जा रहे हैं, यहाँ हम कंपेयर का एक प्रोसेस करने जा रहे हैं। अब कंपेयर का प्रोसेस क्या करने जा रहे हैं, तो कंपेयर करने के लिए हम लोग एक छोटा सा लॉजिक उठाएंगे, एक बहुत छोटा सा एक प्रैक्टिकल प्रोसेस करेंगे यहाँ पे, जिससे आपको चीज़ें थोड़ी समझ में आ जाएंगी। बाकी ऑफलाइन सेशन में जो होगा वो डिटेल में इसको लेके चलेंगे। यहाँ पे हम करने ये जा रहे हैं कि हम चेक करने जा रहे हैं कि डे है या नाइट है। ठीक है, हम यहाँ पे चेक करने जाए, जैसे आप लोगों ने सुना होगा ऑटोमेटिक डे नाइट सेंसर्स। ऑटोमेटिक डे नाइट सेंसर जो है, इसको आप मिनी प्रोजेक्ट में बना भी सकते हो। ऑटोमेटिक डे नाइट सेंसर आपने सुना होगा, जिससे दिन होता है तो लाइट्स आपकी ऑफ हो जाती हैं, रात होता है तो लाइट्स आपकी ऑन हो जाती हैं, ये आपने सुना होगा। और जितने भी जनरली सोलर लाइट्स लगे हुए हैं गांव वगैरह में, उसमें भी यही होता है, कोई स्विच ऑन ऑफ करने नहीं जाता। जैसे आपकी रात होती हैं ऑटोमेटिकली लाइट्स आपकी ऑन हो जाती हैं, दिन होता है तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। अब ये कैसे होता है, तो इसके पीछे जो लॉजिक है, इसके पीछे लॉजिक आपका फोटो डायोड है।
डायोड हम लोगों ने पढ़ा था। तो डायोड हम लोगों ने पढ़ा था तो हम वोल्टेज प्रोवाइड करते थे, तो डिप्लीशन लेयर से एक लाइट, डिप्लीशन लेयर में हीटिंग होती थी, सॉरी हाँ, जो डिप्लीशन लेयर में टेम्परेचर आपका बढ़ता था, उसी टेम्परेचर को हम एपॉक्सी लेंस लगा के लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते थे। बट जस्ट इसका उल्टा प्रोसेस में चलो। उल्टा प्रोसेस का मतलब अगर डिप्लीशन लेयर पे लाइट रेज फॉल कराओगे तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो मोशन स्टार्ट होगा, मोशन स्टार्ट होगा तो वोल्टेज पास होगा। उसी का उल्टा प्रोसेस इज कॉल्ड अ फोटो डायोड। फोटो डायोड कहलाता है। और फोटो डायोड के प्रिंसिपल से, फोटो डायोड के एलिमेंट्रीज से जो आपका डिवाइस बनता है, उस डिवाइस को हम कहते हैं LDR, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। तो एक LDR हम यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ लिखते हैं LDR, ठीक है। और LDR यहाँ पे आपको जो LDR मिलता है वो पूरी तरीके से आपका एनिमेटेड होता है, ठीक, जो आपको एनिमेशन के साथ यहाँ पे मिल रहा है। तो एक LDR हमने यहाँ पे पिक कर लिया, एक लगा लिया LDR, हो गया। अब LDR का प्रोसेस हमारा क्या है? LDR का प्रोसेस ये है कि भाई हमें इस पे लाइट रेज डाल के और हटा के दिखानी है। तो साथ में आपको एक एनिमेटेड सेक्शन मिल रहा है, टॉर्च मिलता है यहाँ पे। जिस टॉर्च को आप इसको प्रेस करके आगे पीछे कर सकते हो। जब हम इसकी प्ले करेंगे तो ये चीज़ें हमें ईजिली शो होंगी, ठीक। तो LDR क्या है? LDR पूरा का पूरा आपका फोटो डायोड का प्रिंसिपल है। फोटो डायोड क्या है? जस्ट अपोजिट ऑफ द डायोड प्रिंसिपल। जैसे आप लाइट रेज फॉल करोगे डिप्लीशन लेयर पे, ऑटोमेटिकली आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा ड्यू टू द टेम्परेचर मोशंस इन द डिप्लीशन लेयर, और वो मोशन जो होगा इलेक्ट्रॉन्स और होल का, वो रिस्पॉन्सिबल होगा आपके वोल्टेज के पासिंग में। वोल्टेज का जो फ्लो होगा उसकी पासिंग में रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये हो गया। देन उसके बाद एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देनी है कि जब हम कोई सेंसर लगाते हैं तो जाहिर सी बात है सेंसर्स क्या हैं, लो डेटा पे भी काम करते हैं और हाई डेटा पे भी काम करते हैं, ठीक है। लो डेटा मतलब लो वोल्टेज पे भी काम करते हैं और हाई वोल्टेज पे भी काम करते हैं। लो और हाई वोल्टेज पे काम करते हैं तो करंट का फ्लक्चुएशंस ज़्यादा होता है, करंट हमारा जो है फ्लक्चुएट करता है। तो करंट की फ्लक्चुएशंस को बैलेंस करने के लिए, उसे ड्रॉप कराने के लिए इसके साथ एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं RES रेजिस्टेंस। यहाँ रेजिस्टेंस डाल दिया, यहाँ एक रेजिस्टेंस प्लेस कर दो, इसको मूव कर लो, ठीक, और इसका इससे एक कनेक्शन कर दीजिए, ओके। और मैक्सिमम केसेस में सेंसर के साथ आप जो रेजिस्टेंस लगा रहे हैं वो रेजिस्टेंस आपका 1 किलो ओम का होना चाहिए। और मैंने आपको बताया था कि जब 1 किलो ओम का डालना हो तो 1K डालना, और कोई कहता है कि ओम का डालना हो तो यहाँ पे K की जगह क्या कर दीजिएगा, R कर दीजिएगा, मतलब ओम का हो गया। तो मुझे किलो ओम का लगाना है, मैंने 1K कर दिया। क्लियर, ठीक है, ये हो गया। देन उसके बाद एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करके चलते हैं, जैसे आपको थोड़ा सा क्लियरिटीज़ आए। और बाकी जो मतलब कंफ्यूज होगा वो ऑफलाइन सेशन में फिर एक बार मेरे से पूछ लेना, ठीक। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, हमारे ओपैम्प पे पावर है, ओपैम्प पे पावर देना है, और LDR को भी तो पावर दोगे भाई। यहाँ पे एक वोल्टेज तो रखोगे, ठीक। फिर वो लाइट जब फॉल होगी इस पर, तो जो वोल्टेज है उसको एक मीडियम मिल जाएगा, क्योंकि लाइट जब फॉल होगी तो डिप्लीशन लेयर में अंदर में आपका मोशन स्टार्ट होगा, तो ये वोल्टेज उन मोशन के थ्रू पास हो जाएगा, ठीक है। तो एक वोल्टेज तो दोगे। तो वोल्टेज देने के लिए टर्मिनल मोड पे आइए और यहाँ पे देखिए पावर रखा हुआ है, इसी पावर को यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। इसी से इसको भी पावर दे दीजिए। देखो इस सिंबल को आपके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बाइसिंग कहा जाता है। बाइसिंग का मतलब 5 वोल्ट होता है ओनली, ठीक है। बाइसिंग का मतलब 5 वोल्ट होता है। तो बाइसिंग का सिंबल का मतलब आप पावर दे रहे हो, मतलब 5 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हो, और वही पावर मैंने इसको भी दे दी, सेम कॉमन पावर कर दिया, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें ग्राउंड करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे इसको प्रॉपर यहाँ लाके ग्राउंड कर दिया, मतलब ये भी ग्राउंड हो गया, ये भी ग्राउंड हो गया। तो ग्राउंड के लिए क्या करेंगे, यहाँ से ग्राउंड प्रोवाइड कर देंगे, ठीक। हाँ, अब देखो, अब मेन गेम तो यहाँ पे आना है। मेन गेम ये है मेरे भाई, थोड़ा ध्यान से सोचिए आप लोग। फोटो डायोड है। फोटो डायोड क्या कहता है, दिन में लाइट डालोगे तो मेरा टेम्परेचर बढ़े, डिप्लीशन लेयर पे टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो हम ज़्यादा वोल्टेज को पास करेंगे, तो दिन में हम आउटपुट देंगे। रात के टाइम पे मेरे पे लाइट पड़ेगी नहीं, लाइट पड़ेगी नहीं, टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, तो हम आउटपुट नहीं देंगे। तो आपका सेंसर तो आपके ऑब्जेक्टिव के जस्ट उल्टा काम कर रहा है। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि दिन में लाइट आपको बंद रखनी है और रात में जलानी है। ये बंदा तो कह रहा है कि दिन में आप रोशनी डालोगे इस पर तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज को पास करेंगे, मतलब ज़्यादा आउटपुट हम पास करेंगे। तो ज़्यादा आउटपुट पास करेंगे तो हम दिन में लाइट को जला देंगे, रात में नहीं जलाएंगे, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और अभी आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, सर आप ओपैम्प क्यों लगा रहे हैं, कि आप इसी सेंसर को डायरेक्टली लगा देते। जब हम लाइट डालते तो इससे आउटपुट निकल के आता। तो देखो बेटा, जो आता 5 वोल्ट के हिसाब से आता, और 5 वोल्ट से हम लाइट्स नहीं जला सकते थे, और 5 वोल्ट्स में भी बहुत सारे
डाउनफॉल्स होते, डाउनफॉल्स इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि एलडीआर पे हमने लाइट डाला और तुरंत 5 वोल्ट भेज देगा। एलडीआर इज एनालॉग सेंसर। एनालॉग सेंसर का मतलब जैसे जैसे रोशनी बढ़ेगी वैसे वैसे उसका वोल्टेज बढ़ेगा, जैसे जैसे रोशनी घटेगी वैसे वैसे उसका वोल्टेज घटेगा। हमें एक स्पेसिफाइड टाइम पे स्पेसिफाइड वोल्टेज पे रोशनी स्पेसिफाइड वोल्टेज पे या स्पेसिफाइड टाइम पे हमको लाइट ऑन ऑफ करना है। तो ये कैसे सेट हो पाएगा? ये सेट हो पाना पॉसिबल नहीं है, ये ओपैम्प से ही सेट हो पाएगा। क्लियर? तो मान लो सपोज दैट दिन भर इस पर रोशनी पड़ रही है, दिन भर हमारा धूप इस पर प्रॉपर पड़ रहा है, तो दिन भर ये पूरा का पूरा 5 वोल्ट निकाल रहा है। शाम के 4 बजे रोशनी घटती जा रही है, शाम के 4 बजे से 5 वोल्ट रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया। रिड्यूस होना इन द सेंस कि शाम के 5 बजे के बाद इस पर अंधेरा, 4 बजे के बाद अंधेरा होना शुरू हुआ, इस पर लाइटें उतनी प्रॉपरली नहीं पड़ रही हैं, तो वोल्टेज जो है वो डाउन होता चला जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो ये हो रहा है कि उल्टा काम कर रहा है। उल्टा इन द सेंस कि हमें तो दिन में हमारे सेंसर का रिजल्ट नहीं चाहिए था, हमें रात में रिजल्ट चाहिए था, तो उल्टा काम कर रहा है। जो भी सेंसर अगर उल्टा काम करे तो तुरंत इसकी डेटा को उठा के किस पे लगा लीजिए? निगेटिव टर्मिनल पे। निगेटिव टर्मिनल पे क्यों लगाया मैंने? निगेटिव टर्मिनल पे लगाने का कारण ये है कि दिन में जब ये वोल्टेज ज़्यादा देगा, दिन में जब ये रिजल्ट देगा, दिन के टाइम इस पर रोशनी पड़ेगी और ये रिजल्ट देगा, तो उसके रिजल्ट को मैंने निगेटिव पे उठा के रख लिया। निगेटिव पे उठा के रखने का मतलब यहाँ से जो आउटपुट आएगा, क्योंकि सेंसर की वोल्टेज ज़्यादा है, सेंसर आपका रिजल्ट दे रहा है, तो यहाँ से निगेटिव निकलेगा ना, यहाँ से निगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक, तो हमें कितने देर के बाद, मतलब किस टाइम पे हमको लाइट जलाना है, वो आपको यहाँ पे इस रेफरेंस मतलब इन्वर्टिंग टर्मिनल पे सेट, सॉरी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे सेट करना होगा। तो सपोज दैट पूरे दिन भर रोशनी पड़ रही है तो 5 वोल्ट निकल रहा है, सपोज कर लो। शाम को 6 बजे आपको लाइट जलानी है, शाम को 6 बजे ये सेंसर जो है वो 3 वोल्ट आपको दे रहा है, शाम को 6 बजे ये 3 वोल्ट दे रहा है। तो आप इस 3 नंबर पे आप नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे क्या वोल्टेज सेट कर लो? आप 2.9 या 2.8 या 2.5 या 3 वोल्ट सेट कर लो। तो यहाँ से हम क्या करते हैं? पोटेंशियोमीटर लेते हैं। हम सेट करने के लिए डायरेक्ट वोल्टेज भी सेट कर लेते, लेकिन वोल्टेज सेट करने से क्या होगा कि ये सेंसर जो बन रहा है, ये जो मॉड्यूल बन रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ शाम के 6 बजे ही लाइट ऑन करता है। मान लो कोई कहे 5 बजे ऑन करा दो, 4 बजे करा दो, तो हम चेंजेस नहीं कर सकते। तो चेंजेस करने के लिए एक पोटेंशियोमीटर लगता है। हो सकता है यहाँ पे अभी मुझे दिख रहा था, हम आपको एक बार दिखा देते हैं। पोटेंशियोमीटर का मतलब क्या होता है? देखो ये आईआर मॉड्यूल है, आईआर सेंसर है, सबके ऊपर एक एक नॉब लगी हुई है। देखो ये घुमाने वाली, ये 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 जो नॉब है इसी को पोटेंशियोमीटर कहते हैं। यही पोटेंशियो, ये एक तरह से वेरिएबल रजिस्टर आप इसे कह रहे हो। वेरिएबल रजिस्टर का मतलब जब जब आप इस नॉब को घुमाते हो तो रेजिस्टेंस इंक्रीज और डिक्रीज होता है, उससे आपका वोल्टेज भी फ्लक्चुएट करता है। तो हमें एक वोल्टेज पे सेट नहीं रखना है, बिकॉज अगर हमें सेंसर का मोड की बात करें तो वोल्टेज किस पे डिपेंड कर रहा है? आपकी रोशनी पर डिपेंड कर रहा है, और रोशनी किस पे डिपेंड कर रही है? टाइम पे डिपेंड कर रही है। तो किस टाइम हमें जलाना है, तो वोल्टेज को हम एडजस्ट कर लेंगे तो टाइम भी हमारा एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ से एक पोटेंशियोमीटर लेते हैं। पोटेंशियोमीटर के लिए आपको लिखना है पॉट डैश एच जी। ठीक है, पोटेंशियोमीटर के लिए क्या लिखना है? पॉट डैश एच जी। यहाँ से लिया पोटेंशियोमीटर, ठीक, इसको ऐड करिए अपने स्क्रीन पे, यहाँ पे पोटेंशियोमीटर ये रख लिया। ठीक है, पोटेंशियोमीटर का जो आउटपुट है वो मैंने उठाया और उठा के थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, इसको बाहर निकालते हैं। पोटेंशियोमीटर फिर लीजिए, यहाँ रख लेते हैं। पोटेंशियोमीटर का आउटपुट उठा के 3 नंबर पे डाल देते हैं। पोटेंशियोमीटर का ग्राउंड यहाँ से ग्राउंड कर देते हैं, और पोटेंशियोमीटर को भी पावर देना पड़ेगा, एक पावर हम यहाँ पे पावर प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया था वोल्टेज चेक करने के लिए, वोल्टेज चेक करने के लिए प्रोब लगा सकते हो। ठीक, इसकी वोल्टेज को यहाँ से बढ़ाओगे, ये इधर से बढ़ेगा वोल्टेज और इधर से घटेगा। ठीक है, तो हमने एक स्पेसिफाइड वोल्टेज सेट कर लिया। मैंने मान लो 50% पे सेट किया, मतलब 2.5 वोल्ट आपका सेट है। ठीक है, 2.5 वोल्ट के हिसाब से यहाँ पे आपने एडजस्ट कर लिया है। ठीक, 2.5 वोल्ट के हिसाब से यहाँ पे आपका एडजस्ट हो चुका है। अब यहाँ पे एक आउटपुट आपको लगाना है, तो आउटपुट पे हम एलईडी लगा लेते हैं। यहाँ पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे डालते हैं एलईडी डैश। ठीक, एक एलईडी हम यहाँ पे
यहाँ पे एक एलईडी लगा ली, और एलईडी को भी ग्राउंड करना होगा तो यहाँ से हमने एलईडी को ग्राउंड कर दिया। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो हमारा सेंसर उल्टा काम कर रहा था, उल्टा काम कर रहा था इसलिए मेरे को मतलब सेंसर का जो रिजल्ट था वो मुझे दिन में नहीं चाहिए था, मुझे रात में चाहिए था। तो हम लोगों ने क्या किया, उसको नेगेटिव पे डाल दिया। अब इसको आओ प्ले करते हैं। यहाँ से मैंने प्ले किया, प्ले करने के बाद देखो 2.54 हमारा वोल्टेज है। ठीक है, हम क्या करते हैं, अपने एलडीआर पे रोशनी डालते हैं। तो अपने एलडीआर पे हमने रोशनी डाली, ये रोशनी डाला हुआ है, तो यहाँ पे 2.54 आ रहा है ना वोल्टेज, रेफरेंस वोल्टेज कितना है 2.5, 2.5 वोल्ट है। एलडीआर पे मैंने रोशनी डाली। अब इसको एक बार फिर से स्टॉप करो, और स्टॉप करने के बाद वोल्टेज यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ इस पे। अब प्ले करो मेरे भाई, देखो एलडीआर जब रोशनी डाल रहा है, मतलब एलडीआर पे जब सनलाइट्स पड़ रही हैं तो कितना वोल्टेज आ रहा है 3.3 वोल्ट। 3.3 वोल्ट इज ग्रेटर देन 2.5, मतलब ये वाला आपका रूल फॉलो हो रहा है। ये वाले रूल में क्या है, V2 आपका ज़्यादा है तो निगेटिव वोल्टेज आ रहा है। निगेटिव वोल्टेज आने का मतलब इधर से भी निगेटिव आउटपुट आ रहा है और इधर से भी निगेटिव आ रहा है, तो सेम पोटेंशियल मिल रहा है, तो आपकी एलईडी नहीं जलेगी, आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक, लेकिन जैसे ही हम पीछे कर रहे हैं, रोशनी हमारी कम हो रही है, मतलब धीरे धीरे रोशनी कम होनी स्टार्ट हुई। रोशनी कम होनी स्टार्ट हुई तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइट क्या हुई, लाइट रोशनी कम हुई, मतलब आपके निगेटिव टर्मिनल पे जो आउटपुट मिल रहा था एलडीआर से वो कम हो गया, तो आपका V1 ज़्यादा हो गया, V2 कम हो गया, ऑटोमेटिकली आपकी लाइट्स ऑन हो गई। अब मान लो सपोज दैट हम इसको कम करते हैं, हम इसको 1.6 वोल्ट कर देते हैं, मतलब हमने रेफरेंस वोल्टेज को घटा दिया। अब फिर से रोशनी डालिए। ठीक, अब देखो पहले क्या था, पूरा हम यहां तक आते थे तब जाके हमारी लाइट्स ऑफ होती थी, अभी हम यहीं पे हैं तो हमारी लाइट्स ऑफ हो गई, मतलब कम रोशनी पड़ रही है। कम रोशनी मतलब इन द सेंस रेफरेंस वोल्टेज को घटाते चले जाओगे। जो रेफरेंस वोल्टेज आपने पॉजिटिव टर्मिनल पे सेट किया है उसे अगर आप घटाते चले जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइट ऑन होने की टाइमिंग बढ़ती चली जाएगी। जो लाइट पहले 4 बजे ऑन हो रही थी, 5 बजे ऑन हो रही थी, अब वो शाम के 7 या 8 बजे ऑन होगी, क्योंकि रोशनी इज इक्वल्स टू टाइम, टाइम के हिसाब से चल रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो रोशनी आपकी क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 50 पे कर दिया। अब देखो अब लाइट्स कब आपकी ऑफ हो रही हैं, एकदम करीब जाने पे इसको साइड कर रहे हो तब आपकी ऑन हो रही है। जैसे रेफरेंस वोल्टेज को आप घटाते हो, ठीक है, तो इतने में भी आपकी लाइट्स ऑन हो गई, सॉरी इतने में भी आपकी लाइट्स ऑफ हो गई। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हैं, इसको प्रैक्टिकली भी आप मिनी प्रोजेक्ट्स में जब आप करोगे देखोगे तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो चीज़ कॉन्सेप्ट आपको ये क्लियर करना है कि यहाँ हमारा ओपैम क्या कर रहा है, यहाँ ओपैम हमारा एक तरह से देखा जाए तो डेटा को कंपेयर कर रहा है। किसके डेटा को, एलडीआर के डेटा को कंपेयर कर रहा है। और एक तरह से आप देखो तो इसको आप एडीसीए कॉन्सेप्ट भी कह सकते हो, एनालॉग टू डिजिटल भी कह सकते हो, क्योंकि हमारा जो एलडीआर है वो एनालॉग पोर्शन में काम कर रहा है। सनलाइट्स बढ़ रही हैं, घट रही हैं, लेकिन हम एक स्पेसिफाइड वोल्टेज पे हम अपनी लाइट्स को ऑन कर रहे हैं, मतलब एक स्पेसिफाइड एनालॉग वोल्टेज के बाद हमारा आउटपुट आएगा। दिस इज कॉल्ड अ डिजिटल कॉन्सेप्ट। जैसे मान लो कितना रेफरेंस सेट किया है बेटा, हमने सेट किया 1.4। ठीक है, तो हमारा एनालॉग सेंसर जो है वो एनालॉग सेंसर हमारा चलता रहेगा, मतलब हमारी लाइट चलती रहेंगी। ठीक है, ये एनालॉग सेंसर है। जैसे जैसे सनलाइट आपकी बढ़ रही है, तो सनलाइट बढ़ रही है, इट मीन्स दैट ये एनालॉग पोर्शन हो गया ना। एनालॉग पोर्शन में किस पोर्शन के बाद हमें रिजल्ट मिलेगा, तो रिजल्ट हमें जो मिलेगा 1.4 के बाद रिजल्ट मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड अ एनालॉग टू डिजिटल कॉन्सेप्ट। तो ओपैम आपका कंपरेटर का काम करता है। उस कंपरेटर में ये क्या प्रोसेस करता है, ये कंपरेटर में ये प्रोसेस करता है कि हम एनालॉग टू डिजिटल भी कॉन्सेप्चुअलाइज कर सकते हैं। अब इसका एक छोटा सा सीधा सा एग्जांपल देते हैं, जो कि थ्योरेटिकल क्लास नहीं, सॉरी जो कि लाइव क्लास जो हमारी ऑफलाइन होगी उसमें हम आपको बताएंगे। जैसे मान लो टेम्परेचर सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर भी तो एनालॉग है ना, और आपके एसीज में यही पूरा सेक्शन लगा होता है, यही पूरा सेक्शन और सेगमेंट लगा होता है। ठीक, बट ये हम क्या है, हम पूरा एसी का डब्बा देखते हैं और चीज़ें देख के कहते हैं ओहो ये तो बढ़िया है, इसका पैसा दे दो। तो आज का टाइम जो है दोस्त दिखावे का है, जो दिखता है सो बिकता है, लेकिन देखा जाए सर्किट पूरी की पूरी यही लगी रहती है। बस इसकी जगह पे एलडीआर की जगह पे वहाँ पे LM35 टेम्परेचर सेंसर लग जाता है। टेम्परेचर सेंसर जो होता है वो आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो वोल्टेज जो आउटपुट आता है वो बढ़ता है, टेम्परेचर घटता है तो आउटपुट घटता है। तो वहाँ पे हमारे सेंसर का सीधा काम है। ठीक है, सेंसर का सीधा काम था कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो फैन चलाओ, टेम्परेचर घटेगा तो फैन बंद करो। बट यहाँ क्या है,
सनलाइट बढ़ेगी तो लाइट ऑफ होना चाहिए, सनलाइट घटेगी तो लाइट ऑन होना चाहिए। उल्टा काम था तो मैंने निगेटिव पे इसको रखा है, सेंसर के आउटपुट को निगेटिव पे रखा है, ठीक। और यही अगर सीधा काम होता तो हम उस चीज़ को पॉजिटिव पे रखते, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। किसी को ऐसा लग रहा है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो एक रिले यहाँ पे ऐड कर दिया। रिले के साथ कैसे काम करे, रिले हमारा यहाँ स्विचिंग का काम कर रहा है। स्विचिंग इन द सेंस कि 5 वोल्ट ये पाएगा, 5 सेंसर क्या दे रहा है, सेंसर एज अ रिजल्ट 5 वोल्ट आपका आउटपुट दे रहा है। उस 5 वोल्ट से हमें 220 वोल्ट 12 वोल्ट जिसकी भी स्विचिंग करनी है हम स्विचिंग कर सकते हैं यूजिंग अ रिले। किस तरीके से, यहाँ पे आप प्ले करिए, देखिए आपका सनलाइट नहीं पड़ रहा है, मतलब आपका अंधेरा है, रिले एक्टिव है। जैसे ही आप सनलाइट्स डाल रहे हो ये एक्टिवनेस क्या हो जा रही है, डीएक्टिव हो जा रही है। क्लियर, फिर सनलाइट हटाइए, आपका फिर से एक्टिव हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एसी सप्लाई ऐड करके देख लेते हैं। तो एसी सप्लाई के लिए हम एक साइनसॉइडल वेव फॉर्म यहाँ पे रख लेते हैं। ये इसको पहले स्टॉप करें। एक साइनसॉइडल वेव फॉर्म रख लिया। साइनसॉइडल वेव फॉर्म का मतलब ये एसी सप्लाई है। यहाँ पे एक बल्ब अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ बल्ब के लिए लिखते हैं BULB, बल्ब डाला, एक्टिव एनिमेटेड बल्ब ले लिया। ये आपको उस तरह से ग्लो होता हुआ प्रॉपरली ढंग से नहीं दिखेगा, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक पोर्शन हमने उठा के न्यूट्रल यहाँ रख लिया, ये हमने फेज उठा के यहाँ रख लिया। अब देखो अंधेरा रहेगा तो ये जो पोर्शन है जो थोड़ा सा लाइटेड दिख रहा है वो इस पे टच होगा, ऑटोमेटिकली ये सप्लाई उठ के आपकी बल्ब में आएगी। न्यूट्रल पहले से मिल रहा है, बल्ब आपका ग्लो करेगा। लेकिन जैसे जैसे आपका दिन होगा, उजाला रहेगा, तो ये जो डार्क लाइन है, ये सॉरी जो डीम लाइन है वो यहीं पे एडजस्ट होगी, मतलब ये ओपन सर्किट रहेगी, आपकी लाइट ऑन नहीं होगी। आओ प्ले करके चेक करें एक बार, लेकिन अभी नहीं, 1 मिनट। इस वी साइन को इस्तेमाल करने का तरीका क्या था, डबल क्लिक करेंगे इसमें, डीसी ऑफसेट, मतलब हम इसे डीसी बनाना ही नहीं चाहते, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐड कर दीजिए। एम्पलीट्यूड कितनी होनी चाहिए, 50 वोल्ट, सॉरी एम्पलीट्यूड 220 वोल्ट एंड द फ्रिक्वेंसी विल बी 50 हर्ट्स। ठीक, ओके करते हैं। अब आइए प्ले करिए यहाँ से। जैसे ही आप प्ले करते हैं थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है। जब आप प्ले कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से जब देखोगे यहाँ पे कुछ लाइंस दिख रहे हैं, इट मीन्स डैट ये ग्लो कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप इसको करीब करते हो, ठीक, ये क्या है, इसका डार्कनेस खत्म हो गया। डार्कनेस खत्म होने का मतलब ये लाइट्स ऑफ हो चुकी हैं। फिर से आप, क्योंकि सनलाइट पड़ रही है प्रॉपरली, सनलाइट प्रॉपरली पड़ने का मतलब हमारा बल्ब जो है वो ऑन नहीं होगा, मतलब एसी बल्ब हमारा बंद रहेगा, मतलब हमारी स्ट्रीट लाइट ऑफ रहेंगी। जैसे ही आप इसको दूर करते हो डार्कनेस आपकी बढ़ गई। जैसे डार्कनेस आपकी बढ़ती है इट मीन्स डैट ऑटोमेटिकली हमारी लाइट्स ऑन हो जा रही हैं। तो यही हमारा पूरा सेंसर मॉड्यूल है बेटा। यही सेंसर आप मार्केट में लेने जाओगे 400, 500, हज़ार रुपए में ये पूरा सेंसर मॉड्यूल बना के लोग बेचते हैं। बट इसकी मैन्युफैक्चरिंग अगर आप करते हो बहुत जाएगा, दिल खोल के खर्चा करोगे। 100 रुपये में ये पूरा सेटअप बन के आप रेडी कर लोगे, बना के रेडी कर लोगे। और यही पूरा मॉड्यूल आपके जो सोलर सेल्स वगैरह लगे हुए हैं गांव में, सोलर स्ट्रीट लाइट्स वगैरह होते हैं उसमें लगे हुए हैं। यहाँ तक कि बैंगलोर में जो सिलिकॉन सिटीज़, सिलिकॉन वैली करके चीज़ें हैं, या सिलिकॉन सिटी या सिलिकॉन वैली जो आपका इलाका है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, या वहाँ पे जितने भी आपके अपार्टमेंट्स और इस तरह का लोकेलिटी है, वहाँ हर एक स्ट्रीट लाइट में ये चीज़ें लगी हुई हैं। तो इससे क्या हुआ, एक ऑटोमेशन को हम लोगों ने फॉलोअप किया। ऑटोमेशन फॉलोअप करने का मतलब भाई स्ट्रीट लाइट को ऑन ऑफ करने की ज़रूरत खत्म हो गई। अब आपकी स्ट्रीट लाइट को ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, वो ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ आपका हो रहा है। मैन पावर को रिड्यूस किया, और यही मैंने बताया था कि ऑटोमेशन का मतलब आपको मैन पावर को रिड्यूस करना है। तो यहाँ रिले लगा के स्विचिंग कर लिया गया। अब देखो एक छोटी सी सर्किट थी, छोटी सी सर्किट को भी फुलफिल करने के लिए, एक तरीके से एक ऑब्जेक्टिव लेवल पे ले जाने के लिए किसका इस्तेमाल करना पड़ा, रिले का इस्तेमाल करना पड़ा। तो रिले इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर एम्बेडेड सेटअप और IoT सेटअप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेटअप। तो रिले पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, फोकस करिए, ठीक। और कोई डाउट होगा तो मेरे को बताओ। क्लियर है? किसी को भी अगर